Hey there, I'm Soumya, accounts partner, and in today's class, we are going to talk about the honor and dishonor of bill of exchange. We have already covered what is bill of exchange, its various types, issue of bill of exchange, and the various cases in how the bills receivable can be used. If you haven't seen that video, go check in the description box. The link is there. Go check out that video. So let's begin with today's class. We have taken the case A sells goods to B worth rupees 5,000 and the bill of exchange was drawn on 1st January for 3 months. तो हम लोग पहले निकाल लेंगे हमारी मेच्योरिटी डेट और ड्यू डेट 3 महीने, 1st Jan से काउंट करना चालू करेंगे 1st February, 1st March, 1st April. 1st April प्लस 3 days ऑफ ग्रेस तो हमारा आ जाएगा 4th April. 4th April जो होगी वो ड्यू डेट होगी हमारी. तो एज जर्नल में हम लोग की क्या एंट्री होगी. अब हम लोगों ने 4 केसेस पढ़े थे. या तो ए अपना बिल रिटेन करा है, इन केस द बिल इज रिटेन्ड बाय वो उसको, और जो बी है उसने ऑनर कर दिया बिल, मतलब उसने पेमेंट कर दी है ड्यू डेट पे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब हमारा जो असेट है वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है उस वो वाला असेट कम हो रहा है, बैंक अकाउंट वाला असेट बढ़ रहा है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब सेकेंड केस था जब हम लोग ने बैंक गए थे, हम लोग वहां से बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा लिया. अब हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है उस बिल ऑफ एक्सचेंज से, बिल्स रिसीवेबल से. बैंक हो जाएगा बी के पास, उससे कलेक्ट कर लेगा अमाउंट. हम लोग की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी. अब तीसरा केस था जब हम लोग ने सी को दे दिया था, बिल एंडोर्स कर दिया था. अब डायरेक्टली सी भी जो है वो बी के साथ डील करके अपने पैसे ले लेगा. हम लोग की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, मतलब ए की बुक्स जो कि सेलर था उसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी. अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बिल हम लोग ने सेंड करा है कलेक्शन के लिए. उसमें जो पैसे होंगे हम लोग में, हमारे पैसे हैं तो वो जिसने भी कलेक्ट करा वो पेमेंट करेगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. हम लोग देखते हैं ड्रॉय की बुक्स में क्या एंट्री होगी. 20 जर्नल उसके लिए जो था वो लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट. तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम लोग उसे डेबिट करते हैं, जब वो बढ़ती है तो हम लोग उसे क्रेडिट करते हैं. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट. टू बैंक और कैश अकाउंट मतलब बैंक और कैश क्या होता है, हमारा असेट होता है. असेट जब इंक्रीज हो रहा होता है तो उसे डेबिट करते हैं, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट कर दिया. टू बैंक अकाउंट 5,000. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे डिसऑनर पढ़ेंगे. तो हम लोग आते हैं डिसऑनर पे. दोनों की बुक्स में ही हम लोग एंट्रीज देखेंगे, ड्रॉअर और ड्रॉई. तो जो ड्रॉई है उसकी बुक में चारों केसेस में ही सेम एंट्री होगी, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट हम लोग रिवर्स एंट्री कर रहे हैं क्योंकि डिसऑनर हो रहा है बिल. तो जो उसे पेमेंट करनी थी, जो पहले हम लोग ने क्रेडिट करा था, बिल्स पेबल हमारे लिए एक लायबिलिटी थी तो पहले हम लोग ने क्रेडिट करा था. अब डिसऑनर हो गया है तो एंट्री रिवर्स कर रहे हैं. पहली एंट्री थी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट जब हम लोग ने इशू करा था. बट नाउ जब हम लोग एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए. नोटिंग चार्जेस क्या है, जितने भी खर्चा जो ए ने बिल्स कलेक्ट करने में करा है उसको हम लोग नोटिंग चार्जेस कहते हैं. वो भी तो बी से ही चार्ज करेगा. तो अब कितने के लिए लायबल हो गया, बी ए को 5100 के लिए. ये एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए. हम लोग ए की बुक्स में आते हैं. ए हमारा कौन था, ड्रॉअर था. उसके में 4 केसेस है. ए रिटेन्स द बिल. ए क्या करता है, बिल को रिटेन कर लेता है. अब जब ड्यू डेट आती है तो डिसऑनर हो जाता है बिल. तो यहाँ पे भी रिवर्स एंट्री होगी. बिल्स रिसीवेबल जब हम लोग ने एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल की तो हम लोग ने करी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी. अब उल्टी एंट्री कर देंगे, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और ये टू कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट हमने जो नोटिंग चार्जेस बी के बिहाफ में ए ने जो पे करे हैं वो कैश अकाउंट है. हम लोग ऐसे क्या एंट्री करते हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बीज अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस. तो नोटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस को हटा के हम लोग ने सीधा कर दिया बीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये एंट्री होती है हमारी बीज अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस और होती है एंट्री नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब ये दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो बीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डायरेक्ट एंट्री हम लोग ने कर दी. अब एक केस ये बनता है कि बिल हम लोग ने बैंक के साथ डिस्काउंट कर दिया था पर अब डिसऑनर हो गया तो बैंक हम लोग से पैसे मांगेगा आके.
तो डायरेक्ट एंट्री हम लोगों ने कर दी, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें भी यही एंट्री हम लोगों ने कैंसिलेशन करा है, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होता है नॉर्मल एंट्री, और जो डिसऑनर हुई है बैंक का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पहली एंट्री में जो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था और जो दूसरी एंट्री में बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा था वो कैंसिल हो जाते हैं, और बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, अब बिल को हमने एंडोर्स कर दिया था सी को एंडोर्स कर दिया था, तो एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। 5100 रुपीज किस चीज के, नोटिंग चार्जेस के, यहाँ पे भी 100 रुपीज किस चीज के, नोटिंग चार्जेस के, यहाँ पे भी वही एंट्री होती, कैंसिलेशन हो गया तो बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट 5100। अब चौथा केस बनता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल हमने पे सेंड करा था कलेक्शन के लिए, तो हम लोग ने पेमेंट कर दी नोटिंग चार्जेस की भी बी के बिहाफ में, इसलिए यहाँ बीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश अकाउंट, बी हमें अब लायबल है 5100 के लिए। तो यही हमारा डिसऑनर की एंट्री हो गई। तो इस लेक्चर में हम लोग को यही कवर करना था, हम लोग ने पूरा कवर कर लिया। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।